सत्य परमात्मा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की, उनसे सुना अनसुना करने का गुनाह नहीं करने की, अंदर कोई भी आसुरी अवगुण न हो इसे चेक करते रहने की, सर्विस का सबूत देने की, याद में रहने का सच्चा पोता मेल रखने की, गुप्त पुरुषार्थ कर सच्चे साहिब को राजी करने की, सतगुरु परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बेहद के वैरागी अर्थात राज ऋषि, राजा अर्थात स्वराज्य मिला तो राजा भी हो गए और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो गए, इसलिए ऋषि भी हैं। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि संसार में भले इस समय बाहरी भवका है, लेकिन हकीकत यही है कि इस संसार का कोई आसार नहीं है, अर्थात इसमें कोई सार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए इससे लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि बनने का वरदान प्राप्त करना है। स्व पर राज्य होते हुए भी राज ऋषि बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया से ज़रा भी लगाव नहीं हो। समझ मिल गई है और एहसास भी पक्का हो गया है कि इसमें कोई शक्ति नहीं है, कोई दम नहीं है। समझते हैं हम सब अब कि ये पुरानी दुनिया का लगाव स्वर्ग होने का खाली भपका दिखाता है। ये तो सोने के हिरण के समान मृग तृष्णा है, शोक वाटिका में ले जाता है। इसलिए इसमें ज़रा भी बुद्धि का योग न जाए। जिस संसार में कोई सार नहीं, कोई ताकत नहीं, उसमें प्रभु ने एक छोटा सा शक्तिशाली श्रेष्ठ संसार रचा है। हम आत्माओं को एडॉप्ट कर इस श्रेष्ठ संसार में रहने की श्रेष्ठ मत देते हैं। इस श्रेष्ठ संसार में आकर सहज ही बाहर के संसार को स्पष्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस संसार से बेहद का वैराग आ जाता है। कोई लगाव नहीं होता, बाह्य मुक्ता से हटकर अंतर्मुखी हो जाते हैं। प्रभु के संसार में रहकर अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है। हमें चेक करना है कि वास्तव में हम राज ऋषि व तपस्वी बने हैं या नहीं। उसके लिए प्रभु कहते हैं कि जब हमें किसी में भी लगाव या झुकाव नहीं होगा तब इस टाइटल के हकदार बनेंगे। प्रभु से मिले टाइटल्स मेडल्स हैं जिन्हें वैसा बनकर कमाना है। सत्य परमात्मा संग कनेक्शन निरंतर रहे अर्थात योग युक्त रहे, कभी उनसे अलग न हुए। इसी में हम आत्माओं की सेफ्टी है। उनके संग में रहने से ही हमें समझ मिलती है, युक्तियाँ मिलती हैं, सोचने की, बोलने की, कर्म करने की। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि युक्ति युक्त बोल मधुरता और शुभ भावना से संपन्न हो। बोल में सदैव मधुरता, रूहानियत की विशेषता और अमूल्य बोल ही सुनना चाहते हैं मीठे परमात्मा। आप समान बनाते हैं हम आत्माओं को, इसलिए कुछ भी सोचना, बोलना और कर्म करना हो तो प्रभु पहले कहते हैं इसे संपूर्ण बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा से मैच करके देखो। अगर उन्होंने इस विधि से सोचा, बोला, किया है तो करना है, अगर नहीं किया है तो नहीं करना है। वे सदा ही युक्ति युक्त बोल बोलते थे। हिसाब किताब भी सेटल करना है, ईश्वरीय संस्कार भी धारण करने हैं, संस्कार मिलन भी करने हैं, सभी को आत्मिक सुख देना है, इंस्पायर करना है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के सभी आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए सभी से प्यार करते हैं। यही वजह है कि हम सभी को सजाओं से बचाने के लिए, पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में आते हैं। लेकिन जब कोई सत्य बाप की राय को फौरन मान लेते हैं, गुणवान बनते हैं, तो प्रभु का प्यार खींचते हैं। फिर प्रभु का विशेष ध्यान उनकी तरफ जाता है। वे प्रभु प्यार पाने के योग्य पात्र बनते हैं। ऐसा योग्य पात्र बनना है हमें। उनकी राय तुरंत माननी है, उनके कार्य में सदा सहयोगी बनना है। सुप्रीम गॉडफादर के कर्तव्य की
बहुत महिमा है, उनके हर कर्तव्य सुप्रीम है। बड़े ते बड़े हस्ती है परमपिता परमात्मा, इसलिए बड़े ते बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उनका, सभी को देह अभिमान रूपी कांटे से मुक्त कराकर आत्म अभिमानी सतोगुणी बनाकर वापस घर ले जाने की। 800 करोड़ या जितनी भी आत्माएं हों इस समय शरीर लेकर अधिकार जमा कर इस दुनिया में बैठी हैं, अपने से, अपने पिता से, अपने घर से विस्मृत होकर पाठ बजा रही हैं। सभी साकारी और आकारी शरीर में मौजूद आत्माओं को वापस घर लेकर जाएंगे, एक भी आत्मा को नहीं छोड़ेंगे। सभी आत्माएं, चाहे वो साकारी तन में है चाहे आकारी शरीर में मौजूद हैं, सभी आत्माओं को शरीरों से मुक्त करके घर वापस लेकर जाएंगे। सभी की गति सदगति करने आए हैं मीठे परमात्मा, यहाँ ही पूरा परिवर्तन करना है, हमें ओरिजिनल में लौटना है। हम सब अपना अपना समय लेते हैं परिवर्तन करने में, संपूर्ण बेदाग बनने में, इसलिए संगम युग 100 वर्षों का है। 16,108.33 करोड़ स्व परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं नंबरवार। जो कहना मानकर समय से पहले खुद को नहीं बदलते हैं, वे फिर सजाएं खाकर बदलते हैं। विधि पूर्वक सुधरने का चांस सभी को मिलता है। स्व परिवर्तन कर सेवा करने का सबूत जरूर देना है। रहम दिल शुभ चिंतक कल्याणकारी परमपिता परमात्मा भी की सत्य कल्याणकारी शिक्षाओं को और फरमानों को सुनकर अमल में लाना है। हमें कभी भी उनकी शिक्षाओं को, उनकी राय को अनसुना करने का, इग्नोर करने का पाप कर्म नहीं करना है। अनसुना करने से हमारा ही नुकसान है। हम सभी परमधाम निवासी प्रभु के बच्चे सब अच्छे थे, अभी फिर से ओरिजिनल अच्छाइयों में हमें लौटना है। हम रूहों के पिता, हम रूहों को रोज़ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि यही हकीकत है। लेकिन हम सब इस हकीकत में टिकते नहीं हैं, जबकि इसमें टिकना बहुत ज़रूरी है। तभी सत्य परमात्मा की सत्य बातों को हम समझ सकेंगे और फिर से जागती ज्योत बनेंगे, पुनः सतोगुणी सतयुगी बनेंगे। आत्मा नहीं समझने से तो आज बुरा हाल है सबका, अधर्मी भ्रष्टाचारी बन गए हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की याद रखो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अगर ये याद रहेगा तो आत्मा प्रभु की याद में रहते हुए उत्तम बनेगी। ये याद रहना भी मन मना भव है, क्योंकि मन प्रभु में लगा रहता है। वापस घर जाना है हमें, बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। सतो प्रधान बन हमें वापस घर जाना है, इसलिए मीठे परमात्मा की याद में रहना है। जिनको याद करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अपना स्वदेश परमधाम प्योर है, प्रभु द्वारा स्थापन किया जा रहा परिस्तान भी पवित्र धाम है, इसलिए हमें पवित्र बनना है। शिकायत है प्रभु को कि कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं, कोई बिल्कुल फिर पढ़ते नहीं हैं, कोई ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, तो कोई गुणवान भी नहीं बनते हैं, कोई बिल्कुल सेवा नहीं करते हैं, कोई सत्य परमात्मा की जगह देहधारियों को, संबंधियों को, संपर्क वालों को याद कर विक्रम करते जा रहे हैं, जबकि देह सहित सभी को भूल एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उनकी याद से ही विक्रम विनाश करने हैं। तो हमें खुद को चेक कर देखना है कि उनकी शिकायत की लिस्ट में हम तो नहीं है ना। अगर हैं तो फिर हमें चेक कर खुद को चेंज करना है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी सभी पर नज़र है और हर एक के पुरुषार्थ को वो अच्छी रीति जानते हैं। जो परिवर्तन कर फूल बनकर सेवा पर रहते हैं उन्हें प्रभु याद करते हैं। जो गुणवान नहीं बनते हैं वे ईश्वरीय कार्य में मददगार नहीं बनते हैं, उन्हें फिर देखकर क्या याद करेंगे। विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपनी अवस्था का, पुरुषार्थ का पूरा पोता मेल अपने सुप्रीम फादर को बताना है। फर्स्ट क्लास खुशबूदार खिले हुए रॉयल फूल लक्ष्मी नारायण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ऐसे फॉलो फादर कर रॉयल घराने में आने लायक बनने को कहते हैं मीठे बाबा। हर एक के गुणों की धारणा को देख प्यार करते हैं।
सत्य शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा से सच्चा लव करना है, उनका कहना मानकर प्यार का सबूत देना है। बाप तो सेवा पर सदा रहते हैं, हमें भी सर्वसबल बनना है, पावन बनाने में मददगार जरूर बनना है। योग में रहने की मेहनत करनी है, योग बल की प्राप्ति होगी, योग बल की ताकत चाहिए, इसमें हम सब बहुत कमज़ोर हैं, ये प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे, तभी याद और परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त करेंगे। अगर हम प्यार करेंगे तो वे भी हमें याद और प्यार करेंगे। भक्ति की रस में छोड़कर अपनी निराकारी स्थिति बनाकर अपने को आत्मा समझ परमात्मा को हमें याद करना है, पढ़ना है, धारणा करनी है, लायक बनना है। बैठे बिठाए आशीर्वाद नहीं मिलती है। विकारों को छोड़ मुक्ति और जीवन मुक्ति यहाँ ही अनुभव करनी है। हमें अपने को देखना है, हम में कोई अवगुण न हो। फायदे और घाटे का पोता मेल रखना है। हमारे हित में सोचने वाले खुदा दोस्त को कितनी देर प्यार से याद किया है, ये पोता मेल ज़रूर रखना है, तो अटेंशन रहेगा। पढ़ाई का, योग का, धारणा का पोता मेल रखना है। ऊंची मंजिल है, यूं ही नहीं पहुंच सकते वहाँ। शिक्षाओं को हल्का नहीं लेना है, गुप्त परीक्षाओं से हार नहीं खानी है, क्वालिफाई करना है। फट से कहना मानने वाला आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा बनना है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बने। बहुत कार्य करने वाले हैं, जिम्मेवारियों को पूरा करना है। सत्य परमात्मा कभी भी नहीं छोड़ते हैं हमें भी उन्हें कभी नहीं छोड़ना है, बल्कि उनकी श्रीमत पर चलकर हमें वैसा बनना है जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं। बाप में निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कितनों को रास्ता बताया और कितने सत्य रास्ते पर चल पड़े, सेवा का सबूत देना है। दैहिक हरकतें झिझी आदतें हैं, उन्हें छोड़ देना है। श्रीमत प्रमाण चलकर महान भाग्यशाली बनना है। प्रारब्ध ऊंची बनानी है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। कोई भी विकार का वंश या अंश रह गया तो ऊंच मर्तबा पा नहीं सकेंगे। कोई भी भूत सतयुग में नहीं होता है, इसलिए सभी भूतों से यहाँ ही मुक्त होकर आत्म अभिमानी सतोगुणी सतयुगी बनकर सबूत देना है। एक सत्य परमात्मा की याद में रहने से सभी भूत भाग जाएंगे। यकीन दिलाते हुए पुनः याद की यात्रा पर रहने का अटेंशन खिंचवा रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। सच्चे दिल से सच्चे परमात्मा को अपना वारिस बनाना है और उनका सच्चा वारिस बनना भी है। सच्चे दिल पर सच्चे साहिब राजी होते हैं। अभी ही तो सत्य की हमें पहचान मिली है, तो सच्चे पारलौकिक बाप को दिल से याद करना है। ईश्वर के वश होकर हमें रहना है, तो माया से भूतों से बच जाएंगे। कमाल करनी है श्रीमत पर चलकर, ऊंचे तो ऊंचे परमपिता परमात्मा को वारिस बनाकर ऊंचे कर्म करने हैं। कोई भी हमसे पाप कर्म ना हो, ये ख्याल जरूर रखना है। बाप को छोड़कर किसी और को याद करने का पाप कर्म नहीं करना है। ऐसा पाप करेंगे तो फिर बहुत सजाओं के पात्र बन जाएंगे। विक्रम विनाश होने की जगह और बनते जाएंगे। सत्य परमात्मा का फरमान है, अल्टीमेट डायरेक्शन है कि अब मुझ एक बाप को याद करो, तो डायरेक्शन को अमल में लाने की मेहनत ज़रूर करनी है। समझ देते हैं कि याद नहीं करते हैं, इसलिए ज़बरदस्त माया तंग करती है, बड़े बड़े पाप करा देती है, महारथियों से भी करा देती है। यकीन दिलाते हैं कि याद में रहेंगे तो वो तंग नहीं करेगी। रूहानी नशे और खुशी में रहना है कि हाईएस्ट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा बाप की पालना भी दे रहे हैं, शिक्षक बन पढ़ा भी रहे हैं और सतगुरु बन श्रीमत दे रहे हैं। विचार सागर मंथन हमें ज़रूर करना है। सेवा पर सदा तत्पर रहते हुए कर्मातीत अवस्था बनानी है, तभी हम सच्ची खुशी में रह सकेंगे। खुशियों से भरपूर करने वाले खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।